section 34 of the CRPC. Section 34 of the CRPC is withdrawal of powers. अब तक हमने जो बात की वो कन्फर्मेंट की बात की है, पावर देने की बात की. विड्रॉल ऑफ पावर, पावर लेना. तो विड्रॉल ऑफ पावर कैसे हो सकता है? द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी may withdraw all or any of the powers. हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट विड्रा कर सकती है, may विड्रा कर सकती है all or any of the powers conferred by it. जो इसके द्वारा पावर कन्फर की जा सकती हैं उनमें से कुछ पावर या सभी पावर्स को विड्रा कर सकती हैं, वापिस ले सकती हैं. अंडर दिस कोड ऑन एनी पर्सन और बाय एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू इट. देखें कि सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 34 सेज कि हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट कुछ पावर्स या सभी पावर्स विड्रा कर सकती हैं जो इस कोड में किसी भी व्यक्ति को दी गई है, या उन पावर्स को विड्रा कर सकती है जो हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट ने कन्फर नहीं किए हैं लेकिन उनके जो सबऑर्डिनेट हैं उन्होंने कन्फर किए हैं. जैसे यहां लिखा है, आप समझे, यहां देखिए दो बातें हैं. फर्स्ट इज हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट पावर को विड्रा कर सकती हैं क्योंकि यहां लिखा है कन्फर्ड बाय इट. इट मीन हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट. और इसके बाद लिखा है और बाय एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू इट. सबऑर्डिनेट टू इट मीनिंग सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट. तो या तो सबऑर्डिनेट ने पावर दी हो, कन्फर की हो, या खुद हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट ने पावर कन्फर की हो, दी हो, तो उन पावर्स को विड्रा कर सकती है हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट. तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज दैट कि पावर्स ऑफ फ्रॉम कोड कांट बी विड्रॉन. कि सिर्फ वही पावर्स विड्रॉ की जा सकती हैं जो हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट कन्फर करती है. लेकिन अगर पावर्स कोर्ट ने कन्फर की हुई है, अगर सीआरपीसी में कोई पावर किसी ऑफिसर की है तो दैट कैन नॉट बी विड्रॉन. कीप दिस थिंग इन माइंड कि पावर्स फ्रॉम कोर्ट कैन नॉट बी विड्रॉन. ओनली द एडिशनल पावर्स can be withdrawn by the state government or high court. हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट जो पावर विड्रा कर सकती है वो एडिशनल पावर्स हैं, लेकिन कोड इटसेल्फ में जो पावर्स हमको विड्रॉ नहीं किया जा सकता. कीप दिस थिंग इन माइंड. सबऑर्डिनेशन और जो खैर सबसेक्शन 2 सेज, सबसेक्शन 2 एनी पावर्स कन्फर्ड बाय द सीजीएम और बाय द डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट may be withdrawn by the respective magistrate by whom such powers were conferred. यहाँ बात की है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. तो अगर सीजीएम साहब ने कोई पावर कन्फर की है तो सीजीएम साहब उसको विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर डीएम साहब ने कोई पावर कन्फर की है तो डीएम साहब उसको विड्रॉ कर सकते हैं. तो अगर मैं इफ आई एम टू टेल यू द क्रक्स ऑफ बोथ द सबसेक्शंस, तो देन आई कैन से कि powers conferred by state government may be withdrawn by the state government alone.
कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो पावर कन्फर की है उनको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही विड्रॉ कर सकती है। एंड द पावर्स कन्फर्ड बाय द डीएम, और डीएम साहब ने जो पावर कन्फर की है उनको डीएम साहब इटसेल्फ और स्टेट गवर्नमेंट दोनों विड्रॉ कर सकते हैं। Powers conferred by the High Court may be withdrawn by the High Court alone, and power conferred by the CJM Sahab may be withdrawn by the CJM as well as High Court. CJM साहब ने जो पावर कन्फर की है उनको CJM साहब खुद और हाई कोर्ट विड्रॉ कर सकते हैं। In this way, I think we have discussed section 34 of the CRPC fully. Enjoy the lecture. Thank you.